बबली के माता पिता की कुछ समय पहले एक खौफनाक तूफान में मृत्यु हो गई थी। बबली किसी तरह उस खौफनाक तूफान में बच गई थी, मगर अब वो इस दुनिया में अकेली रह गई थी और अब अपना सब कुछ उसे खुद ही करना पड़ता था। एक दिन बबली अपनी सहेली मिंकी के साथ बैठी बातें कर रही थी। मिंकी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं। बाबा के मरने के बाद सारा बोझ मुझ पर ही आ गया है। अब भला मैं क्या करूं जिससे मेरी सहायता हो जाए। मैं तो बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ। अरे, तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैं तो कहूंगी खाना बनाकर नदी पर बेचना शुरू कर दो। वहां से पूरा दिन ग्राहक आते जाते रहते हैं। कई अमीरजादे पिकनिक मनाने भी आते हैं। तेरी अच्छी खासी सेल हो जाएगी और तुम्हारे घर का निजाम भी चल जाएगा। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब यही करूंगी मैं ऐसा करूंगी कि वहां पानी पूरी लगाऊंगी। मैं बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती हूँ। फिर अगले ही दिन चिड़िया नदी के ऊपर पानी पूरी का ठेला लगा लेती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो, तीखी और मीठी पानी पूरी। और फिर कुछ ही समय में उसकी पानी पूरी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। अब तो सब उसकी पानी पूरी के स्वाद की बहुत तारीफ करते थे। अब तो बबली के घर का निजाम अच्छे से चल पड़ा था और अब वो अपना कमाती थी। बबली दीदी, मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी लगाना, लेकिन पानी जरा तीखा सा बनाना। मुझे मिर्चों वाला बहुत पसंद है। ओके तोते भाई, ये ले अपनी प्लेट। अरे बबली, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। मैंने आज तक ऐसी पानी पूरी कहीं नहीं खाई जैसी तुम बेच रही हो। ऐसे ही मेहनत करती रही तो देखना, एक दिन तुम अपना होटल खोलोगी। और यूं सारे पक्षी बहुत शौक से बबली की पानी पूरी खाते थे। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ उसका काम मजीद अच्छा होता जा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो नदी के किनारे खड़ी पानी पूरी बेच रही थी कि एक बहुत ही अमीर चिड़ा वहां से अपनी हवाई मोटर से गुजरा तो उसके पैसों से भरा हुआ बैग बबली के पास गिर गया। उस समय कालू भी बबली के पास ही मौजूद था। कालू ने जैसे ही एक साथ इतने ज्यादा नोट देखे तो उसकी आंखों में लालच उतर आया। देखो तो सही बबली, ऊपर वाले ने हमें इतने ज्यादा पैसे भेजे हैं। जल्दी से इन पैसों को छुपा लेते हैं। हमारी जिंदगी बदल जाएगी इन पैसों के साथ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कालू भैया, ये हमें ऊपर वाले ने नहीं दिए हैं, बल्कि उस अमीरजादे के गिरे हैं। मैं इन्हें ऐसे नहीं रख सकती। वो चिड़ा जैसे ही वापस आएगा मैं उसे वापस कर दूंगी ये पैसे उसके। बबली, होश से काम लो। क्या हो गया तुम्हें? इन पैसों से तुम्हारा और मेरा भविष्य बन सकता है। हमारी सारी गुर्बत दूर हो जाएगी। कुछ सोचो। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ कालू। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मैं खुद मेहनत करके एक दिन इससे भी ज्यादा पैसे कमा लूंगी। फिर मेरे पास भी अपनी हवाई मोटर होगी, देखना तुम। ठीक है, फिर मैं उठा कर ले जाता हूँ इन्हें। तुम रहो अपनी ईमानदारी के साथ। नहीं कालू, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर तुमने इन्हें ले जाने की कोशिश की भी ना तो शोर मचा दूंगी मैं। पहले से बता रही हूँ तुम्हें। कालू वहां से गुस्से में चला जाता है और बबली उन पैसों को उठाकर अपने पास रख लेती है। कुछ ही समय के बाद वहां वही अमीर चिड़ा दोबारा आता है जिसका नोटों से भरा हुआ बैग गिर गया था। सुने चिड़िया जी, मेरा कहीं आपने नोटों से भरा हुआ बैग तो नहीं देखा? वो कहीं पर गिर गया था पर अब मिल नहीं रहा है। अगर आपको पता है तो कृपया सहायता कर दे मेरी। जी साहब जी, वो बैग इधर ही है। मैंने उठाकर साइड पर रख लिया था। ये देखे, मैंने अमानत समझकर इसे रख लिया था। अरे शुक्र है, तुम तो बहुत अच्छी हो चिड़िया। मुझे बहुत अच्छे घर की लगती हो तुम। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इसे कब का गायब कर देता, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये गिरा कहाँ है। साहब जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेरे पिता ने हमेशा ईमानदारी सिखाई है और हमेशा सिखाया है कि मेहनत करके अपना भोजन खुद कमाओ। तुम्हारे पिताजी से मैं जरूर मिलना चाहूंगा। बहुत अच्छे पक्षी मालूम होते हैं मुझे। मगर उनका तो देहांत हो गया है। मैं तो बहुत अरसे से अकेली हूँ और ये पानी पूरी बेचकर ही अपना पैसा कमाती हूँ।
ओह, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगली बार जब आऊंगा ना तो अपनी अम्मी को साथ लेकर आऊंगा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। वो अमीर चिड़ा दोबारा वहां से अपनी हवाई मोटर में बैठकर चला जाता है और बबली फिर से अपनी पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद वो चिड़ा दोबारा बबली के पास आता है, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी मामा भी मौजूद थी। मामा, ये है वो चिड़िया जिसका मैंने आपको बताया था। आप इससे बात कर ले। बबली जैसे ही दो अमीर पक्षियों को देखती है, वो समझती है कि ये दोनों उसकी पानी पूरी खाने आए हैं। नमस्ते मैम साहिबा, आपके लिए पानी पूरी लगाऊं? बहुत मजे की है, खाकर तो देखें। अरे नहीं नहीं चिड़िया बेटा, मैं बस यहाँ तुम्हें देखने आई हूँ। मेरे बबलू को तुम बहुत ज्यादा पसंद आई हो और ये तुमसे शादी करना चाहता है। लेकिन बबली को तो पता था कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है और वो चिड़ा बहुत ज्यादा अमीर था। लेकिन मैम साहिबा, मैं तो... अरे क्या मेम मेम लगा रखी है मुझे माँ जी कहो। और मुझे सब पता है कि तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया है। मुझे कोई मसला नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए। बबली का इस दुनिया में कोई बड़ा मौजूद नहीं था, इसीलिए बबली ने खुद ही हाँ कर दी, क्योंकि उसे चिड़ा बहुत अच्छा लगा था। और यूं बबलू और बबली की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी में जंगल के सारे पक्षी आए हुए थे। सारे ही पक्षी बबली की खुशी में बहुत ज्यादा खुश थे। और शादी के बाद बबली बबलू के साथ एक सुंदर से घर में रहना शुरू कर देती है। और वो बबली जिसने कभी पूरी जिंदगी कोई खुशी नहीं देखी थी, अब बहुत ही ज्यादा खुशियों भरी जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि कभी भी कैसे भी हालात हों, हमें मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है आपकी आज की दुख भरी जिंदगी में कल बहुत सारी खुशियां आपका इंतजार कर रही हों।